जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। 12 साल के बच्चे बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट पे नहीं मार सकते। दोस्ती के नाते अपने माता पिता से भी बहस किया काफ़ी कि हमको महंगी चॉकलेटें दिलाओ, अच्छी चॉकलेटें दिलाओ, और मैं अपने दोस्तों में आखिरी बार जा रहा हूँ। सुना आपने, ये एक पिता का दर्द है। पिता का नाम है ज़मीर खान। उन्होंने अपने 13 साल के मासूम बच्चे उनैस को हमेशा के लिए खो दिया और कानून पर से भरोसा भी उनका उठ गया। रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब, अगर मैंने या मेरे बेटे ने उस हिंदू लड़के या उस बीजेपी नेता के भतीजे के सिर पर बीचों बीच गोली मारी होती तो पुलिस आज हमारे घर पर बुलडोजर लेकर पहुंची होती। पिता का दर्द आपको सुनवाएंगे, उससे पहले मामला समझ लीजिए। ये मामला है लखनऊ के सरोजनी नगर के बहसा गांव का, जहां 13 साल के उनैज की लाश गांव पहुंची तो हाहाकार मच गया। उसकी लाश साफ बता रही थी कि कुछ गलत हुआ है। गलती से कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि उसका कत्ल किया गया है। उसकी लाश हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको बता सकते हैं कि उनैज के माथे पर बीचों बीच गोली मारी गई थी। ऐसा कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है और पिता ज़मीर का भी यही कहना है। अब मौत कैसे हुई, किसने गोली मारी, आरोप किस पर लगा है और पिता ज़मीर खान क्यों पुलिस से भेदभाव की बात कर रहे हैं, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। दरअसल आरोपी भी नाबालिग है और उसका पारिवारिक नाता राजनीति से जुड़ा है। आरोपी छात्र के चाचा हैं अरविंद्र कुमार त्रिपाठी उर्फ गुड्डू पंडित, जो कि बीजेपी से हैं, और गुड्डू पंडित डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के रिश्ते में साले बताए जा रहे हैं। उनैज की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ अब तक केस दर्ज किया है। इसमें ये नाम शामिल हैं: नवनीत, अभिनव, कार्तिकेय, नवनीत का ड्राइवर और उसके पिता संजीव त्रिपाठी और मां को नामजद किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि संजीव त्रिपाठी के एलडीए मोड़ बालाजी कॉम्प्लेक्स कृष्णा नगर स्थित घर में नीचे बने कमरे में पार्टी के दौरान गोली चली है। रिवॉल्वर संजीव के नाम पर है, यानी कि गुड्डू पंडित के नाम पर है, जो कि बीजेपी नेता हैं, जो कि उस छात्र के भतीजे हैं जिस पर आरोप लगा है कि उसने गलती से गोली चलाई है। पिता का कहना है कि गलती से नहीं, जानबूझकर ये गोली चलाई गई है, क्योंकि पहले भी इन सब के बीच लड़ाइयां हुई थी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मामले की शुरुआत हुई कैसे। दरअसल उनैज और आरोपी सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पिता का कहना है कि पहले किसी बात पर बहस हुई थी, लेकिन बाद में सब दोस्त हो गए थे। जिस आरोपी पर गोली चलाने के आरोप लगे हैं, उनके चाचा यानी गुड्डू पंडित के यहाँ बर्थडे पार्टी थी। पिता ज़मीर के मुताबिक सोमवार को कृष्णा नगर स्थित बालाजी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले संजीव त्रिपाठी के घर बर्थडे पार्टी थी। उसी दौरान संजीव का बेटा अपने एक दोस्त के साथ उनके घर आया और उनैज को पार्टी में चलने के लिए कहने लगा। ज़मीर ने पहले बेटे को भेजने से मना किया, लेकिन लड़के जिद करके उसे अपने साथ ले गए। दोस्ती की वजह से उनैज भी उनके साथ चला गया। इसके बाद ज़मीर को फोन आता है 7:30 बजे संजीव त्रिपाठी का ही, जिसके यहाँ बर्थडे पार्टी थी। ये व्हाट्सएप कॉल आया था। फोन पर कहा गया कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारा भाई लोक बंधु अस्पताल में है, तुरंत पहुंचो। यह सुनकर परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत अस्पताल पहुंचे। जिसके बाद सबसे पहले जब ज़मीर खान ने पुलिस से मदद ली, कहा कि मेरे बेटे की हत्या की गई है, तो पुलिस ने टाल मटोल किया। शुरुआती दौर में पुलिस से बातचीत के दौरान ज़मीर का वीडियो भी सामने आया है। सुनिए किस तरह से बातचीत हो रही है, ज़मीर ने क्या कुछ कहा। इसके बाद फिर से आपको ज़मीर को सुनवाएंगे, जिसमें वो अपना दर्द साझा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हमारा बेटा मारा गया है, हत्या हुई है, गलती से कुछ भी नहीं हुआ है, और उस नाबालिग हत्यारे को केवल नाबालिग सुधार गृह में भेजा गया। अगर हमारे बच्चे ने ऐसा किया होता तो आज बुलडोजर चल गया होता। सुनिए सिलसिलेवार तरीके से कैसे ज़मीर ने पहले पुलिस से बातचीत की, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा और पड़ोसी ने क्या कहा। सुनिए। घटना ये हुई है कि मेरे लड़के को जो है यहाँ पे बीचों बीच में माथे पे गोली मार दी गई है। 12 साल उम्र थी उसकी। घर से बुला के ले गए थे,
बर्थडे पार्टी है। तो उसने भी कई बार हमसे कहा पापा चले जाओ चले जाओ, तो चले जाओ मेरे भाई। और बाद में 7 बजे 7:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि बच्चा जो है आपका गोली लगी है, लोग बंधु अस्पताल में इलाज हो रहा है, आ जाइए। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे वो मृत ही आया था बच्चा घर। बच्चे की बच्चे से तो बात ही नहीं, बच्चा जब गया है 3:30 बजे तब बात हुई थी घर में। मेरे फ़ोन पे नहीं, घर वाले फ़ोन पे बताया था उन लोगों को कि हम लोग यहाँ आ गए हैं। और यहीं रोड पर से यहीं से सब तीनों चारों दोस्त लोग, जिसमें नवनीत, लड़के का नाम है नवनीत त्रिपाठी, जिसने जिसके घर में घटना हुई, जिसने बुलाया था, जिसका बर्थडे था। एक कार्तिकेय है कोई लड़का, और एक अभिनव है, और नवनीत जो ड्राइवर था गाड़ी का वो ड्राइवर है नवनीत। और संजीव त्रिपाठी जो है वो उनके पिताजी हैं लड़के के। और ये जो है, और नवनीत की मम्मी है। बस इतना मुझे पता। सूचना मुझे जो है इनके, जो संजीव त्रिपाठी हैं, इन्होंने मुझे फोन किया था कि भैया गोली लग गई, इलाज चल रहा है, आप आ जाए जल्दी। तो मैं वैसे ही भागते हुए गया, लेकिन वहां पे वो मृत था। फिर डॉक्टर ने उसको बता दिया, मुझे बहुत देर में बताया गया ये बात। जब हमारे मित्र और सब वकील, हमारे दोस्त गांव के लोगों ने दबाव डाला, तब मुझे बताया गया, दिखाया गया कि भैया मृत है, जबकि वो मृत वहीं घर से ही आया था। उसके बिल्कुल यहाँ पे गोली लगी, यहाँ पे वो किसी शूटर ने मारी, ऐसी कोई बच्चों की लगने वाली गोली नहीं है। 12 साल के बच्चे बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट पे नहीं मार सकते। ये है कहानी। पुलिस तो कह रही थी कि 2 दिन में आपको हम इसका रिजल्ट दे देंगे, 2 दिन में। लेकिन अब यह है कि अभी तक तो मुझे जानकारी तो कुछ मिली नहीं है पुलिस के द्वारा, मुझे कुछ पता। जी, इतना ही मुझे पता है। हाँ, मुकदमा जो हमने लिखाया था उसी उसी के थ्रू लिखा है। लेकिन ये है, अब सब यहाँ लोग कह रहे हैं, पावरफुल लोग हैं, देखो क्या होता है, कार्रवाई सही होती है कि नहीं होती। अब मुझे तो कुछ ही नहीं पता है। जो तहरीर, जहाँ रिपोर्ट जो लिखी गई है वही मुझे पता है कि लिखी गई है। पुलिस ने 2 दिन का रिपोर्ट, 2 दिन में कहा आपको रिजल्ट हम दे देंगे, ये उन्होंने कहा है भरोसे के साथ कहा। लड़का पढ़ने में भी अच्छा था और फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था, कैप्टन भी रह चुका है। और उसको अपने दोस्तों से, जो जिसके साथ अभी कांड हुआ है, उस लड़के के साथ में शायद किसी दूसरे से हुआ होगा, इसने कैप्टन के जरिए अपना कंप्रोमाइज करवा दिया होगा कभी। उसी की रंजिश ये रखाए हुए थे। कल उसको बर्थडे में बुलाया, बोले कि दोस्ती है हमारी तुम्हारी, और दोस्ती खत्म कर दोगे क्या। तो वो दोस्ती के नाते अपने माता पिता से भी बहस किया काफ़ी कि हमको महंगी चॉकलेटें दिलाओ, अच्छी चॉकलेटें दिलाओ। और मैं अपने दोस्तों में आखिरी बार जा रहा हूँ, फिर इसके बाद पता नहीं स्कूल वाले कहाँ भेज दें या हम किस क्लास में जा रहे हैं। तो उसके बाद में घर वाले ने मना बहुत किया, लेकिन वो लड़का नहीं माना अपने दोस्तों को। और वो दोस्त लोग यहाँ पे खास करके आए भी गाड़ी लेके। तो ड्राइवर उसमें था, वो चला रहा था, बाकी लड़के उसमें बैठे हुए थे। यहाँ से ले गए, उसके ले जाने के बाद में आधा एक घंटे के बाद में खबर आती है कि लड़का आपका एक्सीडेंट हो गया। ये भी नहीं बताया कि गोली मारी गई है, एक्सीडेंट हो गया। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि गोली मारी गई है उसको। और फिर जो लड़के ले गए थे वही लोग अस्पताल भी पहुंचाए, और पहुंचाने के बाद में वहाँ से फरार हो गए हैं। और जबकि ये बताया जा रहा है न्यूज़ के ऊपर कि परिजनों ने लेके गए उसको। ऐसा कुछ नहीं है, जो यहाँ पे लेने आए थे लड़के वही लड़के मारे भी हैं, और वही लड़के हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए हैं। और पुलिस प्रशासन बहुत दबाव में है। ये जी, हमारा परिवार ही है हमारे। पुलिस तो देखो, जब कोई मामला फंस जाता है तो पुलिस हमारे घर के सदस्य ऐसे बन जाती है। ठीक है, उसको हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे घर के सदस्य हैं एकदम। लेकिन बाद में क्या होता है कि हम दौड़ते रहेंगे, हमको नहीं लगता कि न्याय मिलेगा। इसलिए इनका कनेक्शन बहुत लंबा दूर तक की है। हमको जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि इनके जो कनेक्शन है ऊपर तक की हैं। तो हम, माहौल वहाँ पे यही था कि
हम लोगों को बेर बेर पुलिस समझा भी रही थी और धमका भी रही थी, साथ में धमका भी रही थी कि हम चाहे तो अभी 1 घंटे के अंदर सब खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम आपके पक्ष में करेंगे। ये पहले तो FIR ही नहीं दर्ज कर रहे थे, जब वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने लगी तब दबाव बनाया गया, कुछ एडवोकेट लोग भी आए, तब उन्होंने FIR दर्ज करी है, उसके बाद में पंचनामा हुआ है। न वरना वो पहले ही से कह रहे थे कि पंचनामा कर दो, तुरंत पंचनामा कराने के लिए बहुत दबाव बना रहे थे। तो सुना आपने, अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें मुस्लिम और हिंदू का एंगल सामने आ रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बीचों बीच माथे पर ये गोली चलाई गई थी। क्या कोई नाबालिग इस तरीके से गोली चला सकता है? क्या ये किसी एक्सपर्ट का काम नहीं है? उसे बाल गृह में केवल भेजा जाना इतना ही काफी है? अगर यही काम जमीर के बेटे ने किया होता तो क्या यही नतीजा होता? क्या पुलिस यही कार्रवाई करती? लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। अब इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।